हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध देवदारू, जो कि एक ललित निबंध है। सबसे पहले हम द्विवेदी जी के जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आतर दूबे के छपरा गांव में सन 1907 में हुआ था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी बहुत अध्ययनशील तथा संत स्वभाव के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले के विद्यालयों में हुई। 1930 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास की। 1930 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति शांति निकेतन के हिंदी भवन में डायरेक्टर के पद पर हुई। वहाँ पर उन्होंने विश्वविख्यात विभूतियों के साथ काम करने का मौका मिला। सन 1949 में उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। अध्यापन के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलकत्ता में शांति निकेतन में अध्यापन के पश्चात लगभग 10 वर्ष तक उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा टैगोर पीठ के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित रहे। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। वे नागरिक प्रचारिणी सभा के उपसभापति तथा नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादन भी रहे। 1979 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद आती हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले आता है समीक्षात्मक ग्रंथ, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, सूरदास और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, लालित्य मीमांसा आदि। उसके बाद आता है उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र लेख। फिर आता है निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटुच तथा कल्पलता। उसके बाद हम देवदारू जो निबंध है उसके बारे में जानते हैं। देवदारू को महादेव का प्रिय तरु कहा गया है। तरु होता है वृक्ष, उसको अनेक नामों से भी जाना जाता है। देवदारू, देवतरु, देववृक्ष के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये महाभारत से भी प्राचीन माना जाता है। इसको जो देवदारू का वृक्ष है उसको माना जाता है। और लेखक क्या कहते हैं कि मानव को देवदारू वृक्ष के समान अटल रहने की प्रेरणा दी जाती है। भाई जैसे वृक्ष, देवदारू का वृक्ष खड़ा रहता है, वैसे इंसान को अपने जीवन में हमेशा अटल रहना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, देवदारू के वृक्ष होते कौन से हैं? जो हिमाचल साइड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो देवदार के वृक्ष होते हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही पाए जाते हैं। व्यक्ति को हमेशा उसके व्यक्तित्व से पहचानना चाहिए, न कि किसी जाति से। अब जो देवदारू वृक्ष है वो कालिदास और महाभारत के टाइम से भी बहुत ज़्यादा पुराना माना जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो देवदार का वृक्ष है आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अटल रहता है अपनी जगह पर, मतलब स्थायी है। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है, जैसे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। और ये जो वृक्ष है ये शुरू से ही जो देवताओं का बहुत ज़्यादा प्रिय रहा है। क्यों प्रिय रहा है? कि समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को प्रसन्न किया था। कालिदास ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि महादेव ने प्रयोजन से भी आगे बढ़कर समाधि के लिए यह वेदिका बनाई थी। जो यह वृक्ष है वो किस चीज़ के लिए काम आता है? ध्यान, धारणा और समाधि
लगाने के लिए, क्योंकि जब हम समाधि लगाते हैं तो हम बिल्कुल हमारा ध्यान एक जगह होता है, तो इस वृक्ष को सबसे ज़्यादा उपयोगी वहाँ पर माना गया है। वहाँ पर ही जो जितने भी जो साधु हैं, संत हैं, जो भगवान हैं, वो सारे वहीं पर अपनी समाधि लगाते थे। कामदेव के प्रभाव से भले ही शिव की समाधि भंग हो गई, परंतु देवदारू समीप खड़ा होकर भी अचल खड़ा रहा। इसीलिए इसको देवता का काठ भी कहा जाता है। अब उसके बाद आता है कि शिव ने अत्यधिक प्रसन्न होकर क्या नृत्य किया था? तांडव। और तांडव का अर्थ क्या होता है? तंडु मुनि द्वारा परिवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। रस का भी अर्थ, भाव का भी अर्थ, परंतु तांडव नाच ऐसा होता है जिसमें कोई रस नहीं होता। एक शिव भगवान ऐसे थे जो तांडव करते थे। जब उनको क्रोध आ जाता था तभी भी वो तांडव करते थे, जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे तो भी वो तांडव करते थे। लेकिन एक ये नृत्य ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी रस नहीं होता, ना उसका कोई नाचने का उद्देश्य होता है। लेकिन महादेव क्या होता था, बिना उद्देश्य के ही मस्त होकर, आनंदित होकर इस तांडव नृत्य को करते थे। तांडव भी क्या होता है? एक प्रकार की समाधि है जिसमें ध्यान, समाधि और धारणा की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। देवदारू भी उसी उल्लास को सूचित करता है जिस उल्लास के कारण महादेव ने नृत्य किया था। अब देव होकर भी वह छंद है। देवतरु के लिए यह कहना गलत नहीं होगा, यह बिल्कुल एक उचित कथन है कि वह देव होकर भी छंद है, तरु होकर भी अर्थ है। यदि उसे देवता का काट कहा जाए तो उससे यह पता चलता है कि उसमें न दया है, न माया है, और न मोह, और न आसक्ति। आसक्ति होता है लगाव। इससे पता है कि देवदारू हमेशा सावधान और जागृत रहता है, मतलब सावधान ही खड़ा रहता है, क्योंकि कोई भी पेड़ होता है तो वो सावधान ही मुद्रा में दिखाई देता है। अब क्या है, देवताओं की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी बंद नहीं होती। ये कहा जाता है कि जो देवताएं होते हैं कभी भी अपनी आंखों को बंद नहीं करते। लेकिन महादेव इससे विपरीत हैं। जहाँ उनकी आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुक जाती हैं, और जहाँ उनको टकटकी लगानी चाहिए वहाँ पर वो टकटकी लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब पार्वती के सौंदर्य को देखने के लिए। जब पार्वती इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जब महादेव उनको देखते हैं तो अपनी नज़रों को हटा नहीं पाते, वहाँ पर होता है टकटकी बांधना, जब किसी को हम लगातार देखते रहते हैं। वे देवता होकर भी मनुष्य थे। देवदारू महावृक्ष नहीं बन सका, क्योंकि उन्होंने, भाई किस लिए नहीं बन सका? क्योंकि उसने जो महादेव और पार्वती के मिलन को देख लिया था। ये कहा जाता है महावृक्ष वनस्पति होते हैं, फल प्रदान करने वाले होते हैं, और महावृक्ष की मर्यादा से वो चूक गया था जब उसके मिलन को, महादेव और पार्वती के मिलन को देवदारू वृक्ष ने देखा। यही कारण है कि वह देवता भी है और तरु भी है। अब क्या कहते हैं कि वहाँ ऊपर से नीचे तक पर्वत पर देवदारू वृक्ष की सोपानों परंपरा भी दिखाई देती है। सोपान होता है सीढ़ी। यह बड़ी ही सुंदर लगती है, मन को मोहने वाली होती है। यदि उसे ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुंगनों पर से लुढ़का दिया जाए तो सारी फुंगनियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट तक नीचे आ गिरता है। अब किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जिनको लगना सबको लगे, जिनको लगना भी अजीब। यह कवि क्या कहते हैं? कवि मतलब समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यह लगना भी अजीब है। जिसका लगना सबको लगे, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे, औरों को नहीं, वह पागल कहलाता है। जो सबको लगे वह अर्थ, जो एक को लगे वह अनर्थ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगा ही रहता है, और परंतु प्रत्येक व्यक्ति का लगना अलग होता है। अब जो लेखक वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अर्थ होना चाहिए जो सबको समझ आ जाए, और जो हमें समझ आए इसका मतलब वो अनर्थ है, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है।
और जो समझ में आ जाए, मान लो हमने कोई लाइन बोली, उसका कोई अर्थ निकलता है, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई वजूद है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। इसीलिए हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। अब ये भी कह रहे हैं कि जो देवदारू है, मन की भ्रांति को दूर करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। अब इसके लिए एक कहानी भी प्रसिद्ध है कि लेखक ने अपने गांव के एक महान भूत भगावन ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा था। इस ओझा ने लेखक को चमत्कारिक कहानी भी सुनाई। एक क्या कहानी थी वो? एक बार पंडित जी घोर अंधकार में एवं भयंकर सुनसान बगीचे से गुजर रहे थे, कि जो सुनसान जगह थी वहाँ से पंडित जी जा रहे थे, जो पंडित थे वहाँ के। सामने से भूत क्रिया को देखकर उन्होंने भूत को ललकार दिया। मुड़कटा भूत घोड़े पर उपस्थित हो गया। पंडित जी ने जूता उतारा और मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए देवदारू की लकड़ी से भूत पर पील दिया, मतलब भूत को लकड़ी मारी, डंडे मारे। देवदारू की भयंकर मार से पराजित होकर भूत माफी मांगने लगा। भूत ने क्या कहा? अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था। अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया, नहीं तो सारे गांव ज्वार का कंटक समाप्त हो गया होता। इस प्रकार लेखक ने देवदारू के महत्व की स्थापना की है कि जो देवदार है वो मन की भ्रांति को दूर करने वाला है, वह भूत भकावन है, वह मिटावन है, भ्रांति नशावन है। भ्रांति होता है भर्म। देवदारू देवताओं के दुलारे हैं और महादेव के बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब इस लकड़ी को पवित्र भी माना गया। जो देवदार की लकड़ी होती है उसको पवित्र माना गया है कि उस लकड़ी की वजह से देखो एक भूत को भगा दिया गया। यहाँ पर एक तरह से उसका तारीफ कर रखी है, उसकी प्रशंसा कर रखी है कि उसको इतना पवित्र माना गया है कि जो भूत प्रेत हैं वो भी नज़दीक नहीं आते। अब जो देवदारू है उसकी किस्मों का वर्णन कर रखा है। वो कितने किस्म के होते हैं, उसके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे खुसट है, पाघा है, सूम, सनकी, जिंचोटा, झबरेला, चपरगेंगा, गदरोना, झक्की, झुमरेना, धोकरा, नटखटा, चुनमुन, खिटखिटा, चौरंगी, बांकुरा, ये आदि इतनी किस्म देवदारू वृक्ष की है। मतलब ये होता है कि किसी जगह तो इस वृक्ष को किसी नाम से जाना जाता है, किसी जगह किसी नाम से, और इनके क्या होते हैं अलग अलग रूप भी होते हैं। उस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो देवदारू है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। वह धरती से रस ग्रहण करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो आकाश को छू लेना चाहता है। हवा के झोंकों से जब वो हिलता है तो उसके साथ अभिजात्य भी झूमता है। झूमने में एक मस्ती सी दिखाई देती है और युगों से ही कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन वह अपने स्थान पर हमेशा अटल रहा। बहुत सारे जो अलग वृक्ष थे, जो अन्य जाति के वृक्ष थे, उन्होंने क्या किया था, एक समझौता कर लिया था। उन्होंने पर्वतों को छोड़कर नीचे आने का फैसला किया मैदानी इलाकों में, और वहाँ पर वो खूब फल फूल रहे थे। लेकिन देवदारू वहाँ पर्वत से नीचे नहीं उतरा, वहीं पर वो रहा। उसने कोई भी समझौता नहीं किया, ना उसने अपनी खानदानी जाल को छोड़ा। ऐसे ही वो झूमता रहा, मुस्कुराता रहा, मानो ये कह रहा हो कि मैं अब समझ सकता हूँ कि देवदारू समय के उतार चढ़ाव का निर्मम साथी है। ऐसा साथी मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसमें जो द्विवेदी जी हैं इस निबंध में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवदारू वृक्ष क्या है, यह महादेव का इतना प्रिय कैसे है, इसकी जो किस्में हैं उस चीज़ का वर्णन किया गया है, और जो इसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये सारा वर्णन इसीलिए किया गया है कि ये एक पवित्र वृक्ष भी माना जाता है। आज का जो विषय है मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।